जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है शारदीय नवरात्र, जो आश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर के और नवमी दशमी तक होंगे। सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं कि किस तारीख को कौन सा व्रत होगा। यह 15 अक्टूबर को प्रतिपदा होगी और इसमें देवी शैलपुत्री की पूजा होगी और कलश की स्थापना होगी। 16 अक्टूबर को द्वितीया देवी ब्रह्मचारिणी की पूजन होगा। 17 अक्टूबर तृतीया देवी चंद्रघंटा का पूजन। 18 अक्टूबर चतुर्थी को देवी कुष्मांडा का पूजन। 19 अक्टूबर पंचमी को माता स्कंद माता का पूजन। 20 अक्टूबर षष्ठी को देवी कात्यायनी का पूजन। 21 अक्टूबर सप्तमी को देवी कालरात्रि का पूजन। 22 अक्टूबर अष्टमी को देवी महागौरी का पूजन। 23 अक्टूबर नवमी को देवी सिद्धिदात्री का पूजन। 24 अक्टूबर दशमी को नवरात्रि पारण होगा और दुर्गा विसर्जन होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 दुर्गाएं हैं और सामान्यतः लोग क्या करते थे, कोई अष्टमी को ही जो है कंजक बुला देते हैं और उसका पारण कर देते हैं। कुछ नवमी को करते हैं देवी सिद्धिदात्री का और कुछ दशमी को नवरात्रि का पारण करते हैं। वैसे नियमानुसार तो दशमी को ही पारण होना चाहिए कि पूरे 9 व्रत हो गए और जो है देवी सिद्धिदात्री की भी कृपा मिल गई और दशमी को पारण हो जाए। लेकिन जो लोकाचार है, जो व्यवहार में आ रहा है, उसका भी महत्व होता है। जैसे जहाँ हो रहा है वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस विषय में हम ये जानते हैं कि ईश्वर 2 रूपों में बढ़ गया सृष्टि का संचालन करने के लिए और उसके प्रोपेगेशन के लिए। एक तो पुरुष रूप में और दूसरा प्रकृति के रूप में। जो प्रकृति का हिस्सा है वो देवी माँ का है और ये अत्यंत आवश्यक है। सृष्टि संचालक शक्ति है माँ देवी और ज्योतिष के हिसाब से ये अग्नि तत्व माना जाता है। अग्नि तत्व का मतलब होता है सत्व, यानी कि शक्ति, जिसको एनर्जी कहते हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मान लीजिए एक पंखा ही है और उसमें अगर बिजली फ्लो नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो चल नहीं पाएगा। तो शक्ति की नितांत आवश्यकता होती है, तभी कोई कार्य संपन्न होता है। और इस शक्ति का महत्व इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि जब जो राक्षसी शक्तियाँ थी उनको अहंकार हो गया था, तो उन्हें ये हो गया था कि भाई जो है हमें कोई महिला शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ जो है माँ दुर्गा में समाहित कर दी और सब देवताओं की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद दुर्गा जी ने उन असुरों का संहार कर दिया। इसमें हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें परस्पर सहयोग को बढ़ाना चाहिए। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें परस्पर सहयोग को बढ़ाना नितांत आवश्यक होता है, तभी बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो परफेक्ट साधक हैं वो तो पूजा को आसानी से संपन्न कर सकते हैं। और जैसे कि एक तो स्नान करना नितांत आवश्यक है इसमें,
और स्नान से क्या होता है कि जो हमारी शरीर में या मस्तिष्क में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं, क्योंकि पानी को चंद्रमा का रूप माना जाता है और ये जो राहु जनित नेगेटिविटी होती है उस पानी के साथ ही बाहर निकलती है और तब हम पूजा में पहुंचते हैं। तो हमारे शरीर और दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है। पूजा में बैठने के बाद भी हमें जो है अपने मन को भी और शरीर को भी साफ कर लेना चाहिए। उसमें जो आचमन में जल लेते हम, ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, तो उससे उसको पवित्र करके और उसमें आचमन भी कर लेनी चाहिए। और ओम अपवित्र अपवित्र वा सर्वास्ताम गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतर सूचि से उसको जल को भी छिड़क जाना चाहिए। इसके शरीर भी पुनः साफ हो जाता है। और उसके बाद दीपक का बड़ा महत्व होता है। दीपक को भैरव भी माना जाता है और उसका पूजन भी होना चाहिए, अन्यथा जो भगवान भैरव होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। उसके लिए आप जानते हैं मंत्र, हम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशन च दीप ज्योति नमोस्ते दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो अरत में कष्टम पूजा दीप नमोस्ते। ओम दीपनाथ नारायण नमः, ओम ह्रीं बटकाय नमः, शिवाय नमः, शिव शक्ति नमः, ईश्वराय नमः, परमात्मने नमः। ओम दीपनाथ भैरवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि गंधम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम आग्रहपयामि दीपम दर्शयामि। इस तरह से उसका करके तो उसमें भगवान भैरव जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके बाद वो विघ्न पैदा नहीं करते इस कार्य में। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का भी पूजन होता है और तत्पश्चात जो है गणेश जी का पूजन होता है। अब इसमें मुख्य विषय जो है वो कलश स्थापन है। और कलश स्थापन में पहले तो मुहूर्त को देख लेते हैं कि कलश स्थापन किस मुहूर्त में करना है। तो जो सबसे शुद्ध मुहूर्त है कलश स्थापन का, और 2 मुहूर्त इसमें बन रहे हैं। एक सुबह 6:21 सुबह से लेकर के AM से लेकर के और 10:12 AM तक एक मुहूर्त तो ये है। और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त वाला, जो कि सुबह 11:44 से लेकर के और 12:30 PM तक है। तो इन दोनों में से कोई भी मुहूर्त आप चुन सकते हैं। और कलश स्थापन का जो तरीका है वो तो आप जानते ही होंगे कि मिट्टी के बर्तन में जो है मिट्टी भर ली, उसमें जौ बो दिए, पानी छिड़क दिया, उसके बाद कलश रख दिया उसके ऊपर। और कलश जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दरअसल में, क्योंकि कलश में जो जल डाला जाता है उसमें औषधि के रूप में, जैसे हल्दी हो, गिलोय हो, ये संज्ञात्मक उसमें कुछ औषधि भी डाली जाती हैं। और उसमें कुछ रत्न भी डाले जाते हैं, जैसे सोने की कोई चीज़ डाल दी, चांदी की कोई चीज़ डाल दी, कोई रत्न डाल दिया, माणिक वगैरह इस तरह का, तो ये उसमें डाली जाती हैं। और मंत्रों से उसमें समस्त देवताओं का आवाहन किया जाता है, समस्त देवता और समस्त तीर्थों का आह्वान किया जाता है। सारे तीर्थ उसमें आ जाते हैं, सारे सागर उसमें आ जाते हैं, समस्त नदियाँ उसमें आ जाती हैं। और मुख्य रूप से जो है भगवान वरुण देव भी उस कलश में होते हैं। और कलश में भगवान विष्णु भी होते हैं, भगवान ब्रह्मा भी होते हैं और भगवान शिव भी होते हैं। तो समस्त देवता उस कलश में आ जाते हैं। तो कलश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और फिर उसके बाद कलश में पंचपल्लव भी लगा देते हैं और जो नारियल है उसको भी रखा जाता है। नारियल के विषय में सर्वोत्तम ये माना जाता है कि नारियल को खड़ा न रख करके उसकी जो आँखें हैं, नेत्र हैं, वो साधक की तरफ होने चाहिए। और तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कलश किस दिशा में स्थापित करना चाहिए। देखिए, कलश में होता है जल
और जो जल का मुख्य स्थान होता है, सर्वोत्तम स्थान होता है, वो होता है ईशान कोण। अगर हमारा पूर्व की ओर मुख है साधक का, तो हमारे बाएं हाथ की तरफ कोने में ईशान कोण होता है। तो वो कलश के लिए सर्वोत्तम स्थान है। उस कलश को ऐसे स्थान पे न रखें कि जो अग्निकोण हो। अग्निकोण साधक के दाईं तरफ होता है, तो दाईं तरफ कलश को नहीं रखना है। अन्यथा जो उग्रता है वो बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्योंकि अग्नि और जल परस्पर शत्रु हैं। तो ईशान कोण जो कि भगवान शिव का भी स्थान होता है और बृहस्पति देव का भी स्थान माना जाता है, और जल का स्थान तो होता ही होता है, इसलिए कलश को उसी दिशा में रखना चाहिए। अब जो परफेक्ट साधक हैं वो तो नियमानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, पूरा पाठ कर सकते हैं। उसमें से जो है, जैसे कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक है, रहस्यकम होता है, सूक्त है, ध्यान है, न्यास, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को अधिक समय नहीं है, जिनको नौकरी पे भी जाना है, तो वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा चुन सकते हैं कि कम समय के बावजूद भी उसको नियमित रूप से कर सकते हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कुंजिका स्तोत्र। तो कुंजिका स्तोत्र को महत्व इसमें दिया जा सकता है। अब कुंजिका स्तोत्र के विषय में भगवान शिव ने भी कहा है देवी पार्वती जी से कि भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती जी से कि सुन देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। वो कहते हैं कि हे देवी, आप ये सुनो कि कुंजिका स्तोत्र का इतना महत्व है कि इसके प्रभाव से चंडी जाप शुभ हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यास्यो न चवार्चनम। वो कह रहे हैं सबकी कोई ज़रूरत नहीं, न कवच की ज़रूरत है, ना अर्गला स्तोत्र की ज़रूरत है, न कीलक की ज़रूरत है, न रहस्यकम की ज़रूरत है, न सूक्त की ज़रूरत है, ना भी ध्यानम च न न्यास्यो न चवार्चनम। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ज़रूरत है? वो कह रहे हैं कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। वो कह रहे हैं कि केवल कुंजिका स्तोत्र का अगर पाठ कर लिया तो ये समझो कि हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न कर लिया, इसलिए इसका काफ़ी महत्व है। अब वो ये कह रहे हैं कि अतिगुह्यतरम देवी देवानाम फिर दुर्लभम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम। भगवान शिव कह रहे हैं कि इस कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र कर देने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो देखो कितना महत्वपूर्ण है। अब जो दुर्गा कुंजिका स्तोत्र है, उसका जो मुख्य मंत्र है, इसमें नवार्ण मंत्र वगैरह भी आ जाते हैं। वो मंत्र इस तरह से है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं सं लं सं फट स्वाहा। मंत्र तो यहीं तक है। इसके बाद यह है: ओम नमस्ते रुद्रूपिणे नमस्ते मदमर्दने नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुंभंत्रे च निशंभासुरघातने जागृतमे महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्व मे। ह्रींकारी शिष्टरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोस्ते चामुंडा चंडघाती चायकारी वरदायिनी विच्चे चा अभयदाम नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धामधीम धूम धुर्जटे पत्नी मामी मुम वागीश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी साम सीम सूम मे शुभम कुरु हुमकार-रूपिणे जम 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 जम्बनादिनी भ्राम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अं कं चं तं तं पं यं सं वीं दूं ऐं वीं हं शं धिजाग्रम तोटय तोटय दीप्तं कुरकुरु स्वाहा। पांपीं पुं पार्वती पूर्णां खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मंत्रसिद्धिं कुरुष्व मे।
इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागृतिहेतवे भक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिका देवी नाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। अब ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहाँ से? इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको 9 दिन और मान लीजिए कि कम से कम 12 दिन 12 दफ़े रोज अगर इसका पाठ कर लेता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये लगभग सतचंडी के समकक्ष हो जाएगा। अब एक और पाठ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो है सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती। इसके जो 7 श्लोक हैं जो मैं आगे पढ़ूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हैं इसमें। और ये सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती इसको कहा जाता है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। और जहाँ भी सतचंडी पाठ होते हैं वहाँ भी प्रत्येक श्लोक के बाद इन श्लोकों को संपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी को नहीं, लेकिन किसी एक को, जिसको भी चयनित करे व्यक्ति, जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो, उसको संपुट के रूप में प्रयोग करता है। पहला मंत्र है ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृषमोहाया महामाया प्रयच्छति दुर्गे। दूसरा मंत्र है दुर्गे स्मृता हृषि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। तीसरा मंत्र है दारिद्र्य दुख भयहारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। चौथा मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। पांचवा मंत्र है ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। छठा मंत्र है रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टाम तमाश्रितानाम न विपन्नानाम तमाश्रिताया श्रियताम प्रयान्ति। सातवां मंत्र है ओम सर्वादा प्रसूनं त्रिलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। तो एक साधारण साधक इन दो चीज़ों को भी यदि रोज कर लेता है तो और ये चीज़ उसे काफ़ी लाभान्वित करेगी इस दौरान। धन्यवाद।